कि बिहार में मैम रंगदारी बहुत चलता है। कुछ लोग अपना दबदबा बना लिए कि बच्चा पढ़ेगा तो सिर्फ हमसे पढ़ेगा। तो जब हम बिहार में उतरे पढ़ाने के लिए तो लोगों का था ये इतनी छोटी है क्या पढ़ा लेगी। आपने सरकारी स्कूल से पढ़ाई करी है, 12th भी आपने सरकारी स्कूल से पढ़ाई करी है, तो बायोलॉजी पढ़ाई जाती थी अच्छे तरीके से? अभी एक चैप्टर हमारा आता है रिप्रोडक्शन, सच बता रहे वो चैप्टर तो आज तक हमें लग रहा है वो पेज ही ओपन नहीं हुआ है। स्टार्टिंग हुआ तो 4 बच्चे लाइव रहते थे, उस 4 में से 3 मेरे फैमिली वाले रहते थे, मेरे पापा मम्मी और भाई। वो तीनों अपना फोन खोलकर बैठ जाते थे और एक मेरे फोन में रहता था। पहला वायरल मोमेंट था आपके लिए, वो कौन था? हम वो फीमेल टीचर थे और हम उस एज में थे, 19 के एज में थे, और हम वो वीडियो बना दिए हाईमन पर। लेकिन वही मोमेंट था जब हम डिप्रेशन में गए, उस टाइम पर वो हमारा और मेरी फैमिली का ऐसा हो गया कि So you were depressed that time? हम लोग का वो है ना, लड़कियों को अगर कुछ भी चाहिए तो जिद और लड़कर, ये समय ऐसा आ चुका है कि अगर आप चुप रहे तो इसका मतलब आप उस चीज को खो दो, उसका सपना देखना बंद कर दो। पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी लेडी खान सर क्या है? मेरा एक सपना है कि एक बार हम खान सर से भी मिल लें, टचवुड कभी मिल जाए। खान सर को भी उतरना चाहिए, एक मौका उन्हें बिहार को इसमें देना चाहिए, पॉलिटिक्स में आकर। पॉलिटिक्स में आगे काम करने की क्या जरूरत है? उन्होंने हॉस्पिटल बनाए, सिस्टम में रह के पूरे सिस्टम को कंट्रोल कर रहा। जिस दिन वो सिस्टम में उतर गए तो फिर सोचो बिहार का सिस्टम क्या होगा। आपसे जानना चाहूंगी सैलरी क्या होती है पीडब्ल्यू? मैम इतना कमाते हैं कि जिंदगी में किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। विश्वास दिवस में वो स्टेज पर इतने बच्चों के पास, जहाँ लाखों बच्चे लाइव देख रहे थे, उनके सामने सर ने बोला कि ये मेरी छोटी बहन है। तो एक रिश्ता मिल गया हमको बड़े भाई और छोटी बहन का। पता नहीं क्या हुआ, वो उस मोमेंट पर हम रोना स्टार्ट कर दिए। हमें ऐसा लगा कि हम अपनी माँ से मिल रहे हैं, और वो जो मेरा सपना था कि एक दिन अपनी माँ को हम स्टेज पर खड़ा करेंगे, और कि हम अगर बोलना स्टार्ट किए तो कोई नहीं है जो हमें रोक सके। ये मुझे भी लग रहा है अभी। टीचर्स ऑन रिकॉर्ड में आज हमारे साथ जो शख्सियत है वो सिर्फ बच्चों को बायोलॉजी पढ़ाती नहीं है, बल्कि विज्ञान से मोहब्बत करना सिखाती है। सोशल मीडिया पर लोग इन्हें लेडी खान सर के नाम से जानते हैं। निधि पांडे इस वक्त हमारे साथ है। बहुत स्वागत है निधि जी आपका। थैंक यू सो मच मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। निधि, उम्र इतनी छोटी है, क्यूट लगते थे, बच्चे लगते हो, और काम इतना बड़ा कर दिया आपने। नहीं मैम, अभी तो हम स्टार्टिंग है। आई थिंक अभी हम चल रहे हैं, अभी तो और बहुत आगे जाना है। हम चाहते हैं कि ये शब्द और भारीपन के साथ आप बोलो आज से कुछ साल बाद कि हाँ मैम आज से पहले आपसे मिले थे और अब आप उससे भी ज्यादा आगे बढ़ चुके हो, तो अभी और काम करना है। आई होप, क्योंकि मैंने पहले भी कहा उम्र बहुत छोटी है और बहुत कैमरे पे और भी छोटे लगते हो आप। लेकिन एक्सपीरियंस बड़ा हो गया होगा, मुझे लगता है जब शुरुआत की होगी, और आज जब आप पीडब्ल्यू के साथ पढ़ा रहे हो और लाखों बच्चों को आप एडुकेट कर रहे हो, पूरा एक्सपीरियंस अगर देखा जाए तो कैसा सफर है ये आपका? मैम अगर हम साल में देखेंगे तो बहुत आपको कम साल लगेगा कि हाँ 3 साल हुए, 2.5 साल हुए पढ़ाते हुए, बट अगर हम देखें तो एक साल में 365 दिन है। तो इस अकॉर्डिंग देखें तो मेरा बहुत लंबा सफर हो गया है। हर एक दिन हम कुछ सीखे, क्योंकि एक साल में हम कुछ नहीं सीखे हैं, बल्कि हर एक दिन हर एक मिनट में कुछ न कुछ नया सीखने को मिला। अभी हम आपसे 5 मिनट पहले मिले और हम 5 मिनट में सच बताए बहुत चीज सीखने को मिला कि हाँ उम्र मायने नहीं रखता। पहले हमें लगता था हम बहुत छोटे हैं, बट आपसे मिले हाँ ये सेम एज है, ऐसा नहीं है हम छोटे नहीं है। आप जब इस एज में यहाँ पहुंच गए हो तो मतलब हम भी कर सकते हैं, ऐसा वाला है। शुरुआत भी कर लेते हैं शुरुआत से। हाँ जी बचपन की तरफ बढ़ते हैं। बचपन कैसा बीता है आपका? मैम हम बेसिकली गांव से हैं। बिहार, हम हमेशा बोलते हैं बिहार की बेटी, बिहार की बेटी। तो और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ व्यूज के लिए बोलते, रियलिटी है हम बिहार की बेटी हैं। बिहार के एक छोटे से गांव जिसका नाम मैप में भी आपको नहीं मिलेगा, गूगल करने पर भी नहीं मिलेगा, गोसैसीपुर, जो भभुआ जिला दुर्गावती का एक छोटा सा गांव है, जहाँ पर लगभग बहुत बड़ा परिवार नहीं है, 20 परिवार रहता है। उस 20 परिवार में एक परिवार हमारा है, जो स्टार्टिंग से एक मिडिल क्लास फैमिली कह सकते हैं। हमारे यहाँ प्रॉपर खेती, यानी कोई नौकरी नहीं किया, हम लोग सिर्फ खेती पर चले हैं। खुद का घर है, मकान है, लेकिन ईंटे का घर है, बट सब लोग शांति से रहता है। जॉइंट फैमिली हमारी है, तो बड़े परिवार में रहे हैं तो बहुत कुछ सीखने को मिला। सबसे मेन चीज क्या है कि छोटा परिवार नहीं था, हमारा परिवार बहुत बड़ा था। जॉइंट फैमिली, बड़े पापा, चाचा, दादा, 2 दादा, सब साथ में हम लोग रहे हैं। तो हर दिन सीखने को मिला और सपोर्ट मिला फैमिली का। ये कहेंगे कि फैमिली के सपोर्ट की वजह से हम यहाँ तक पहुंचे हैं। ठीक है, पापा जी से क्या सीखा है अपने फादर से? हाँ, मेरे पापा से तो वैसे हमको बहुत कुछ सीखने को मिला। उनका एक चीज था, कभी डरना मत, क्योंकि हम बहुत ज्यादा बोलते हैं, ये पूरा यूट्यूब जानता है ना, कि हम अगर बोलना स्टार्ट किए तो कोई नहीं है जो हमें रोक सके। ये मुझे भी लग रहा है अभी। ये है कि मेरा स्टार्टिंग बटन है, बट स्टॉप बटन वो शायद भगवान देना भूल चुके हैं, तो वो वाला है। तो पापा हमेशा हमको स्टार्टिंग से पापा बोले बस तुम डरना मत, तुम्हारी सबसे अच्छी चीज ये है कि बोलना, बेबाक तरीके से बोलना, बिना डरे बोलना। जिस दिन तुम डरना स्टार्ट कर दी उस दिन निधि निधि नहीं रह जाएगी।
तो बस वो डरना नहीं है। तो मेरे पापा को वो एक चीज आज भी मेरे साथ है कि हम बिना डरे बोल कर आते हैं। हमको पता है कि पूरी दुनिया मेरे खिलाफ होगी, लेकिन एक इंसान जो हमेशा मेरे पीछे खड़ा होगा वो मेरा पिता होगा, वो मेरा पापा होगा। तो इस पावर के साथ हम बेबाक तरीके से बोलते हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं। टीचिंग करियर की शुरुआत कब हुई? सबसे पहला जब आपने पढ़ाना शुरू किया कब किया और बायोलॉजी क्यों चुना? हाँ जी, तो मैम हम जैसे बताएं गांव से हैं, बट गांव में पढ़ाई उतना अच्छा नहीं है। ठीक है, हम आज भी बोलेंगे, मे बी कोई हो सकता है पॉलिटिशियन वगैरह भी ये वीडियो देखें, बट हम बताना चाहते हैं कि आज भी बिहार का एजुकेशन सिस्टम बहुत पीछे, बहुत पीछे। हम लोग गांव में रहे, गांव में पढ़ने गए, बट वहाँ पढ़ाई के नाम पर जीरो था, सिर्फ अटेंडेंस लगाना। और वो जो मिड डे मील मिलता था, सच बता रहे, हमारा ध्यान खुद भी बस उसी पर रहता था कि दोपहर में खाना मिलेगा और खा करके घर आना है, पढ़ाई के नाम पर जीरो। तो फैमिली भी देखा कि अगर हम गांव में ही रह गए तो हम पढ़ नहीं पाएंगे। इसके लिए जब हम 5 साल के हुए तभी मेरे पापा मम्मी हमको अलग कर दिए। अलग सेंस, हमको मामा के यहाँ भेज दिया गया। मेरा मामा का घर बनारस में है, यूपी। तो वहाँ पर रहकर मेरे मामा वो हमको आगे का पढ़ाई कंटिन्यू कराएं, क्योंकि उनका था कि ये लड़की कुछ करेगी। मेरे घर में सबको पहले से ही हो गया था कि ये कुछ करेगी, कुछ आगे बढ़ेगी। तो इसलिए मेरे फैमिली पहले ही हमको घर से निकाल दी कि तुम जाओ, बाहर जाकर रहो। तो पहले हमको लगता था यार, मेरी फैमिली, हमको ऐसा लगता था मेरे मम्मी पापा हमें नहीं मानते हैं, क्योंकि भाई लोग तो उनके साथ रहते हैं, बट हमें ही अलग कर दिया गया है। बट आज पता चला क्यों अलग किया गया। तो मेरी पढ़ाई प्रॉपर बनारस से हुआ। बनारस से हम पढ़े, गवर्नमेंट स्कूल रहा। ये है कि हम गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े, एक छोटा सा स्कूल था रामनगर का, वहाँ से हम अपना पढ़ाई किए। टीचिंग लाइन की बात करें तो जब हम 12th में आए तो मेरे वैसे पढ़ाना तो हम 10th से स्टार्ट कर दिए थे। होम ट्यूशन 150 रुपए में आराम से मेरा 1 महीने का काम हो जाता था। 150 रुपए मिलता था, 1 घंटा पढ़ाना होता था। बट होता है ना वो लालच, एक इंसान होते हैं लालची, है ना, और हमें लगता है कि लालच हम सबके अंदर होना चाहिए। तो जब हमको 150 मिलना स्टार्ट हुआ तो हमें लगा एक बच्चे को पढ़ा रहे तो 150, 2 को पढ़ाएंगे तो वो 300 होगा, 3 को पढ़ाएंगे तो वो बढ़ेगा। तो मेरा था कि हम स्कूल से आने के बाद घर घर घूमना स्टार्ट किए होम ट्यूशन के नाम पर। तो ऐसे बढ़ते 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 हम ऑफलाइन कोचिंग्स में पहुंचे, ऑफलाइन में पढ़ाना स्टार्ट किया। लेकिन उस टाइम पर बायो नहीं पढ़ाते थे। जब हम 12th में आए और 12th में बायो पढ़ने में मजा आने लगा, बायो पसंद आने लगा। एंड देन बायो में जब मेरा 95 मार्क्स आया, 100 आउट ऑफ 95, देन हुआ कि बायो से कुछ तो कनेक्शन है मेरा, है ना। तो फिर हम बायो में उतरे और आज है कि लोग हमें बायो के नाम से ही जानते हैं। बच्चे बायोलॉजी क्वीन, या कहीं भी जाते हैं तो ये बायो वाली मैम है, ऐसे हमको एक नाम भी मिल गया। आपने कहा कि आपने सरकारी स्कूल से पढ़ाई करी है, 12th भी आपने सरकारी स्कूल से पढ़ाई करी है, तो बायोलॉजी पढ़ाई जाती थी अच्छे तरीके से? नहीं मैम, हम किताब भी नहीं उठाया जाता था। मेन ये है कि किताब, अभी एक चैप्टर हमारा आता है रिप्रोडक्शन, सच बता रहे वो चैप्टर तो आज तक हमें लग रहा है वो पेज ही ओपन नहीं हुआ है कि वो पेज पे लिखा क्या है। अगर आपको पढ़ना है, ज्यादा शौक है आपको पढ़ने का, तो घर पे पढ़ो, वरना मत पढ़ो। वरना सिंपल सा कहा जाता था कि बाकी चैप्टर से उनसे क्वेश्चंस आएंगे, जरूरी नहीं कि उसी से आएगा, तो उसको ना भी पढ़ोगे तो तुम पासिंग मार्क्स ला दोगे, है ना। तो ये चीज हम लोगों के दिमाग में डाल दिया कि वो चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर तुमको बायो पढ़ना है तो बाकी चैप्टर्स पे फोकस करो। ट्रू। तो सरकारी स्कूल की जो पढ़ाने का तरीका है सरकारी स्कूल में, आपको लगता है कि अभी चेंज हुआ है, बदलाव हुआ है? मैम काफी बदलाव हुआ। अगर हम अपने टाइम को देखें, अभी हम 2022 में अपना 12th का एग्जाम दिए थे। उस टाइम पर टीचर्स सिर्फ अटेंडेंस लगाने आते थे और लगा करके वो चले जाते थे। बच्चे या तो आपस में पढ़ रहे हैं या अटेंडेंस लगाने के बाद घर चले जाते थे। बट अभी हम कुछ साल पहले उसी स्कूल में, जो मेरा स्कूल था, ऐसे ही विजिट करने के लिए अपने टीचर से मिलने गए थे। बट वहाँ प्रॉपर स्मार्ट बोर्ड लग चुके हैं, टीचर्स पढ़ा रहे हैं, पीपीटी यूज कर रहे हैं। तो देन देख कर हुआ कि चलो कोई नहीं, हमको नहीं मिला, लेकिन जो मेरे जूनियर्स हैं वो अच्छे से पढ़ाई कर पा रहे हैं, उनको एक अच्छी शिक्षा मिल रही है। तो थोड़ा सा हमें लग रहा है कि यूपी में शिक्षा की लहर तो आई है। गवर्नमेंट स्कूल थोड़ा सा मॉडिफाई, अपडेट हो चुका है थोड़ा सा, लेकिन हो गया है। अच्छा, ऑनलाइन एजुकेशन की तरफ आप सबसे पहले कब आई थी? 12th पास करते ही हम 12th पास किए। 2022 में मेरा 12th पास हुआ, रिजल्ट आया, एंड देन हम पढ़ाना स्टार्ट कर दिए। आप पहले तो स्कूल में ऐसे बच्चों को पढ़ाते थे 1-2 करके, ऐसे 300 रुपए 400 रुपए मिलते थे। फिर ये कोचिंग सेंटर में आना, ये कब शुरू हुआ? जब हम पढ़ाना स्टार्ट किए तो एक हमारा रामनगर में एक छोटा सा ऑनलाइन कोचिंग चलता था, ऑनलाइन यूट्यूब चैनल था, बट उनका वो चल नहीं रहा था।
तो उस टाइम पर एक पैम्पलेट चिपका हुआ हमको मिला जब हम रास्ते से जा रहे थे कि एक टीचर की आवश्यकता है 15,000 रुपये महीने। तो हम था यार, मेरा था कि जहाँ हमको 300 रुपये मिल रहा है अब 15,000 मिलने वाला है। तो हम 15,000 देखकर वो एड्रेस का पहले तो फोटो क्लिक किए, घर वाले सब मना किए कि नहीं ऐसे फ्रॉड होता है, क्योंकि आजकल मैम इतना ज्यादा ये सारी चीजें चल रही हैं, तो सबका था ये फ्रॉड है, ये फ्रॉड है। बट अंदर एक चुल था कि अगर नहीं निकला तो 15,000 हाथ से चला जाएगा, है ना। तो उसके लिए हम घर से छुप करके वो निकले, फिर हम पहुंचे वहां, अंदर गए तो पहले तो बहुत डर लगा क्योंकि काफी कोने में था। तो पापा का वो बात आने लगा याद कि वो बोले थे वहां पे ऐसा हो जाएगा, ये फ्रॉड होगा, डर लग रहा था। बट हिम्मत से हम जब ऊपर पहुंचे तो उस टाइम हम कैमरा, स्मार्ट बोर्ड, जो आज तक हम यूट्यूब पर टीवी में देखे थे, मोबाइल में देखे थे, वो रियल में देखे कि हाँ ये सारी चीजें हैं, इसका मतलब यहाँ पर होता है। तो वो लोग डेमो लिए, डेमो लेते ही उनका एक था कि आप आओ स्टार्ट कर लो, स्टार्टिंग 3500 देंगे, अगर काम अच्छा लगा तो आपका वो बढ़ता जाएगा। तो हमें था कि चलो 3500 भी, 300 150 से तो 3500 बहुत 15,000 से 3500 क्यों लेकिन? हाँ, मतलब उनका ये था कि अभी काम अच्छा लगा तो आपको और बढ़ाया जाएगा, अच्छा। है ना। तो मेरे लिए तो 3500 भी बहुत बड़ा था, जहाँ 150 वहाँ 3500 बहुत है ना। तो फिर वहाँ ऑनलाइन हम स्टार्ट किए। तो ऑनलाइन में 2 सब्जेक्ट था, उन्होंने कहा या तो आप हिंदी पढ़ाओ या तो आप बायो पढ़ाओ। तो मेरा बायो में तो पहले से ही दिलचस्पी था, 12th में 95 आने के बाद हम फुल कॉन्फिडेंट भी हो गए थे कि हाँ बायो मेरा बहुत अच्छा है, तो हम बायो ही पढ़ाते हैं। और वहाँ से मेरा बायो का सफ़र स्टार्ट हुआ। तो फैमिली को पता था कि आप टीचिंग करती हैं? हाँ 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 हाँ, स्टार्टिंग में तो सबका सपोर्ट था। जब हम पढ़ाना स्टार्ट किए तो हमें लगता है कि जब हम 4 बच्चे, क्योंकि स्टार्टिंग हुआ तो 4 बच्चे लाइव रहते थे, उस 4 में से 3 मेरे फैमिली वाले रहते थे, मेरे पापा, मम्मी और भाई। वो तीनों अपना फोन खोलकर बैठ जाते थे और एक मेरे फोन में रहता था। तो 4 लोग हम खुद ही अपने वीडियोस, और सच बताए तो घर पर आने के बाद भी मेरे पापा मेरे ही वीडियो को 5-6 बार देखते थे ताकि व्यूज आ जाए। तो ऐसे 4, फिर धीरे 10, और एक समय ऐसा आया कि 10,000 15,000 बच्चे लाइव आना स्टार्ट हो गए उस चैनल पर। तो जो पहला वायरल मोमेंट था आपके लिए वो कौन था? एक टॉपिक पर वीडियो। वैसे तो हम YouTube पर उस टॉपिक पर बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे, पूरे YouTube चैनल पर हम देखें, ऐसा नहीं है कि अकेले हम बनाए हैं, बहुत सारे टीचर्स से जो सामने आए। बट दिक्कत ये था कोई फीमेल टीचर नहीं थी, और शायद हम वो फीमेल टीचर थे और हम उस एज में थे, 19 के एज में थे, और हम वो वीडियो बना दिए हाइमन पर। और ऐसा नहीं कि ये बायो का कॉन्सेप्ट नहीं है, प्रॉपर 12th के एनसीईआरटी में पॉइंट दिया हुआ है हाइमन के बारे में, वहाँ पे लिखा हुआ है। हमारा एजुकेशन सिस्टम कह रहा है सेक्स एजुकेशन ज़रूरी है, इनके बारे में पता होना चाहिए। हम लोग लोगों को मोटिवेट कर रहे, लोगों को जागरूक कर रहे कि सेक्स एजुकेशन के बारे में जानो। लेकिन जैसे ही एक लड़की उतरी और वो उसके बारे में एक छोटा सा वीडियो, लगभग हमारा 11 मिनट का वीडियो था, वो गया, और वो जाने के बाद जो बूम हुआ, मतलब एक दिन में 2 लाख व्यूज, जहाँ पे पहले 700-800 व्यूज आता था, वहाँ 1 लाख व्यूज। तो पहले तो हम खुश हुए, लेकिन फिर धीरे धीरे घर, रिश्तेदार, एंड देन जब ट्रोलिंग स्टार्ट हुआ, मेरे ऊपर रोस्ट वीडियो, अभी तक में हम तारीफें सुन रहे थे। फिर हमें पता चला कि ये ऑनलाइन जितना खूबसूरत देखने में है, जितना नेम और फेम देता है, उससे भी ज़्यादा ये ट्रोलिंग करता है, डिप्रेशन में डाल देगा। जहाँ हम पहले हंसते रहते थे, मुस्कुराते रहते थे, हमें डर लगता था कि कल कौन सा वीडियो मेरे ऊपर बनने वाला है। तो वो वीडियो मेरे लिए कह सकते हैं कि वो मोमेंट था जब हम वायरल हुए, लेकिन वही मोमेंट था जब हम डिप्रेशन में गए, वही मोमेंट था जब मेरी फैमिली जो काफ़ी सपोर्टिव थी, जो ऑनलाइन में मेरे साथ खड़ी थी, उस टाइम पर वो हमारा और मेरी फैमिली का ऐसा हो गया कि So you were depressed that time? हाँ, क्योंकि हमें ऐसा था कि बहुत, हमें ऐसा लग रहा था, जबकि मेरे लिए वो नॉर्मल टॉपिक था, बट इस तरीके से उसको पोर्ट्रे किया गया पूरे यूट्यूब पर, लोग उसको इस तरीके से बताएं कि अब ऐसा लगता है कि हम कितना बड़ा पाप कर देंगे, कितनी बड़ी गलती कर दी है उस टॉपिक पर वीडियो बनाकर, और हम उसे डिलीट नहीं कर सकते बिकॉज वो चैनल मेरा नहीं था, वो चैनल किसी और का था, और जिसका चैनल था उसको तो उससे फ़ायदा हो रहा था। तो हम उनसे रिक्वेस्ट भी किए कि प्लीज़ उस वीडियो को डिलीट कर दीजिए, बट उनका था कि मैम व्यूज़ अच्छे आ रहे हैं ना, तो हम उसको डिलीट नहीं कर सकते। तो फैमिली का रिएक्शन क्या था तब? फैमिली का था कि बायो में ये सब क्यों पढ़ाना है, जो बुक में है वो पढ़ाओ, और अगर बुक में है भी तो ये क्यों पढ़ाना है, बहुत सारे टीचर से वो नहीं पढ़ा रहे, तुमको आगे बढ़ने की क्या ज़रूरत है, इतनी भी बड़ी टीचर बनने की ज़रूरत नहीं है ना। तो फैमिली का ये हो गया था कि या तो पढ़ाना बंद करो, है ना, या तो ये वीडियो तुम कुछ भी करके डिलीट कराओ। अब हम ना डिलीट करा सकते हैं और ना हम पढ़ाना छोड़ना चाहते थे। तो वो मोमेंट था जब मेरा और मेरे घर में थोड़ा सा बहस स्टार्ट हुआ। तो मैनेज कैसे किया बहस करके, लड़के?
लड़की है मैम, हम लोग का वो है ना, लड़कियों को अगर कुछ भी चाहिए तो जिद और लड़कर, ये समय ऐसा आ चुका है कि अगर आप चुप रहे तो इसका मतलब आप उस चीज को खो दो, उसका सपना देखना बंद कर दो। और अगर आपकी आंखों में वो सपना है तो फिर लड़ो, जिद करो, मार खाओ, लेकिन फिर भी आंखों में से आंसू निकलता रहे, फिर भी आंखें डालकर बोलो हम तो करेंगे, हम रुकने वाले नहीं है। तो मेरा वही था कि घर वाले सब खिलाफ थे। ऐसा था कि लॉक भी, ताला भी बंद कर दिया गया था दरवाजे का मेरा, कि बाहर नहीं जाएगी, ये वाला था। बट हमें याद है कि हम पापा को, मम्मी को बहुत मनाए, हम के बस एक मौका दो, ये गलत नहीं है, पहली लड़की है जो यूट्यूब पर आकर हम ये बनाए हैं, है ना। फिर फैमिली को थोड़ा समझाएं, और समझाने के बाद ऐसा था कि मम्मी मान गई, मम्मी है तो पापा अपने आप मान जाएंगे। तो फिर मम्मी बोली कि इसको करने दो, जो करना चाहती है, 1 साल का टाइम देते, अगर कर ली तो ठीक है, वरना जैसे हम लोग इसको गांव से बनारस भेजे थे वैसे ही बनारस से उसको गांव लेकर चले जाएंगे। अच्छा, अभी तब जो रिलेटिव आपके फादर को या मदर को कह रहे थे कि ये क्या पढ़ा रही है, आज उनका रिएक्शन क्या है? आज मैम हमें अभी शादियों में बुलाया जाता है कि चीफ गेस्ट के तौर पे। कि आपको आना है मेरे पास, मेरे फैमिली के पास तो शादी का कार्ड आएगा ही, साथ ही साथ मेरे पास भी आते हैं इनवाइट कि अगर खाली हो तो आप आ जाओ। कल तक जो मेरे वीडियोस को प्रिंट करके भेजते थे मेरे पापा तक व्हाट्सएप पर कि ये देखो आपकी लड़की का वीडियो है, आज वो लोग हैप्पी हैं, अपनी लड़की को बोलते हैं कि देखो वो भी एक लड़की है, वो इतना मेहनत कर रही है, इस उम्र में यहाँ तक पहुंच गई है। तो ऐसा है कि अब वो होते हैं ना बिन पैंदी लोटा, रिश्तेदार को तो हम बिन पैंदी लोटा कहेंगे। अगर आप चल रहे हो तो आपकी तरफ है, जैसे ही आप पे मुसीबत आया ठक पलट गए। तो ये है हमारे रिश्तेदार। निधि, ऑनलाइन और ऑफलाइन पढ़ाने का मकसद और पढ़ाने का तरीका कितना डिफरेंट हो जाता है? जैसे आपने पहले एक बच्चे को पढ़ाया तो वो ऑफलाइन था, तो आपके पास टाइम होता है समझाने का। ऑनलाइन में आप एक साथ बहुत बच्चों को पढ़ा रहे होते हो, कितना डिफरेंट है, कितना अंतर होता है? मैम मेरे अकॉर्डिंग ऑनलाइन ज्यादा इजी है। हमें ऐसा लगता है कि ऑनलाइन हम अपनी बातों को रख पाते हैं क्लियरली बिना डरे, क्योंकि हमको पता है कि सामने वाला हमें देख रहा है, नहीं कर रहा। हाँ जज नहीं, वो हमसे क्वेश्चन बैक नहीं, अगर हम कुछ टॉपिक को पढ़ा रहे तो वो हमसे ना उसमें से टॉपिक्स नहीं पूछेगा, है ना। तो ये वाली चीजें हम फुल कॉन्फिडेंट के साथ, कैमरे में हमको रहता है कि वो कैमरा जो है वो हमको देख रहा है और हमको कैमरे को समझाना है। जबकि अगर हम ऑफलाइन किसी बच्चों को पढ़ाते हैं तो उसमें रहता है कि वो बच्चा कहीं कुछ कमेंट ना कर दे, वो बच्चा क्या सोचेगा, क्या बोलेगा, ये सारे ख्याल जाने लगते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग ऑनलाइन ज्यादा इजी है इन कंपैरिजन ऑफ ऑफलाइन। ठीक है। निधि मैम को पहचान बहुत जल्दी मिल गई, बहुत जल्दी आप वायरल हुई, बहुत कम उम्र में आपकी अलग पहचान बन गई, लेडी खान सर आपको कहा जाने लगा। पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी लेडी खान सर क्या है, और दूसरा ये बताइएगा कि आपके अंदर क्या क्वालिटी आपको लगता है कि आप बच्चों को इम्प्रेस कर पाती हैं? लेडी खान सर मैम, बिकॉज ये है ना कि जैसे खान सर हैं वो बेबाक तरीके से बोलते हैं, उनका जो तरीका है पढ़ाने का, जो वे है वो मैच करता है। हम ये नहीं कहेंगे हम बिल्कुल खान सर की तरह, बिल्कुल नहीं। अगर उनका हम 2% भी अपने अंदर ला देंगे तो मे बी हम भी बिहार के लिए कुछ अच्छा कर पाएंगे जैसे खान सर कर रहे हैं। खान सर की तरह मेरा भी नाम हो जाएगा, बट हम कोशिश कर रहे हैं कि हम उनकी तरफ थोड़ा बहुत कर सके। तो बच्चों को मेरा टोन और उनका टोन सेम लगता है, बिकॉज हम लोग बिहारी टोन में पढ़ाते हैं। मेरा पढ़ाने का जो तरीका है वो एकदम ईजी लैंग्वेज मेरा रहता है कि अगर 2 साल का बच्चा या 8 साल का बच्चा या 40 साल का या 80 साल का कोई बुजुर्ग आदमी भी मेरे क्लास को देख रहा है तो उसको मेरी बातें समझ में आनी चाहिए। हम हिंदी शब्दों का इस्तेमाल करते, प्रॉपर एकदम सरल और हिंदी शब्दों का इस्तेमाल करते। कोई भी जाता हुआ इंसान रहे और गलती से भी उसके कान में मेरा आवाज पड़े तो वो रुक करके देखे कि वो क्या पढ़ा रही हैं। तो मेरा और खान सर का तरीका सेम है पढ़ाने का। 1-2 एग्जाम्पल दीजिएगा कैसे आप पढ़ाते? जैसे अगर हम एक टॉपिक लेते हैं, किसी भी टॉपिक को पढ़ाते हैं, कोशिका, तो अब टीचर क्या करता है, सेल उसको पढ़ाना है, कोशिका पढ़ाना है, तो वो लिख कर जाएगा कोशिका जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है, हमारा शरीर कोशिका से मिलकर बना है। ये बाकी टीचर्स का। बट मेरा रहता है कि अपने अगल बगल देखो, दीवार है, ठीक है, अब दीवार किस चीज से मिलकर बना है, तो आपका जवाब होगा ईंटे से। तो हम जैसे दीवार का निर्माण ईंटों से करें, ईंटा को जोड़ते गए दीवार बन गया, दीवार को जोड़े कमरा बन गया, कमरे को जोड़े मकान बन गया। तो उसी तरीके से हमारा शरीर है, कोशिका से मिलकर बना है। कोशिका मिला उत्तक बन गया, उत्तक को जोड़ेंगे अंग बन जाएगा, अंग को जोड़ेंगे अंग तंत्र बन जाएगा। इस तरीके से हमारा पूरा शरीर, मतलब एग्जाम्पल जो होता है ना बच्चों के रिलेटेबल हम निकालते हैं जिससे बच्चे रिलेट कर सके कि हाँ ये तो इसी से मिलता जुलता है, तो बच्चों को जल्दी याद हो जाता है। तो बस याद कराने के लिए हम एग्जाम्पल जो है उनके बीच का ही निकालते हैं, जैसे खान सर निकालते हैं। खान सर से मुलाकात हुई है आपकी कभी? कभी नहीं। अब तो मिलना चाहेंगे आप? मैम सपना तो यही है कि एक बार पहले अलग सर से मिलना था और अलग सर से हम फाइनली मिल चुके, उनके साथ स्टेज भी शेयर कर चुके। अब मेरा एक सपना है कि एक बार हम खान सर से भी मिल लें, टचवुड कभी मिल जाए।
ठीक है। जब आपने स्टार्टिंग में पढ़ाना शुरू किया, आपने बताया कि ऑनलाइन पढ़ाते थे, 15,000 रुपए वाला ऑफर आपके पास था। उसके बाद आप RWA ज्वाइन करती हाँ हैं। जी। वो एक्सपीरियंस कैसा रहता है? और वहाँ पे जो ऑफर मिला, कैसे मिला आपको RWA की तरफ से? सर मैम, जो हम जहाँ पहले पढ़ा रहे थे चैनल पर, वहाँ पे मेरा काफ़ी अच्छा चल रहा था। बट ये था ना कि वहाँ पर हम बहुत अच्छा करने लगे और हमको चाहिए लाइफ में चैलेंजेस। हम्म। अगर कोई कंपटीशन नहीं था, जिस चैनल पर हम थे वहाँ पे कोई कंपटीशन नहीं। मेरा 15,000 व्यूज़ है तो बाकी लोगों का 1,000 है। तो हमको मज़ा नहीं आ रहा था। हमको लाइफ में है कि हमको चैलेंजिंग चाहिए। हर दिन हमको अचीवमेंट, यानी हम अपने आप को एक टास्क देते हैं कि कल हमको 1,000 सब्सक्राइबर चाहिए, कल हमको 2,000 फॉलोअर्स चाहिए, तो हमको उसके लिए काम करना है। तो वहाँ पर चैलेंजिंग खत्म हो चुका था। व्यूज़ आने लगे थे, बच्चे आने लगे थे, तो मज़ा नहीं आ रहा था। तो फिर हम RWA को देखे, जहाँ पर टीचर्स बैक टू बैक क्लासेस, 12 घंटे की क्लासेस, अंकित भाटी सर, उनके बारे में बहुत सुने, उनके वीडियोस देखे, जिस तरीके से बच्चों को वो कनेक्ट कर रहे थे। और हमको लगा कि RWA वो प्लेटफॉर्म है जो हमको गांव-गांव तक पहुंचाएगा, हर बच्चे तक पहुंचाने में मदद करेगा। तो देन हम खुद ही, क्योंकि वो लोग अपना बिहार स्टार्ट कर रहे थे और उनको बिहार के लिए टीचर चाहिए था, और जैसे ही अगर बिहार सर्च होता है तो शायद मेरा नाम आ जाता है। तो उन लोगों को मेरा नाम दिखा, मेरा वीडियोस दिखे, तो उनके एक टीचर का मैसेज आया मेरे पास कि मैम आप RWA को ज्वाइन करना चाहते हो? हम तो पहले से तैयार थे। हम बोले बिल्कुल। तो हमें याद है कि 28 फ़ेब हम जनरल से जो ट्रेन होता है, क्योंकि उस टाइम कुंभ मेला चल रहा था तो कोई ओके। टिकट वगैरह नहीं था, तो जनरल में लड़ झगड़ कर बैठकर हम और मेरी मम्मी, मेरे घर से कोई नहीं गया था, सिर्फ हम और मम्मी गए थे, क्योंकि पापा सबका था कि वहाँ पे नोएडा रहकर पढ़ाना था। और मेरे घर वाले बिल्कुल भी नहीं चाहते थे, बिल्कुल भी कोई कोई तैयार नहीं था कि वो जाकर वहाँ पढ़ाए। सबका था यहाँ पढ़ा ली बहुत है, अब नहीं, अब आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मम्मी को सपोर्ट में अपने लाए, फिर हम और मम्मी रातों रात निकले, जनरल में बैठे, लड़ते झगड़ते दिल्ली पहुँचे। दिल्ली से फिर RWA का एड्रेस ढूंढते ढूंढते उनके ऑफिस पहुँचे। 3 घंटे अंकित भाटी सर के ऑफिस के बाहर हम खड़े रहे, क्योंकि उनका मीटिंग चल रहा था। तो वो बोले कि आप बाहर रहो, जब वो फ्री होंगे तो आपको बुलाएंगे। 3 घंटे के बाद जब मेरा नंबर आया, हम उनसे मिले। सिर्फ मेरी बातें उनसे 3 मिनट की हुई। 3 घंटे इंतजार करने के बाद 3 मिनट की बातें, और 3 मिनट में उनका एक चीज़ था, इनको लो बिहार के लिए। ये हमारा RWA जो है बिहार को आगे ले जाने में बहुत हेल्प करेंगी, इनको बिहार के लिए लेकर आओ। और वहीं पर उसी दिन मेरा एग्रीमेंट साइन हुआ, उसी दिन हम ज्वाइन हो गए 1 मार्च। ठीक है। तो वहाँ पे आपने नवीन सर से भी मुलाकात की होगी हाँ उनके साथ। हाँ हाँ हाँ। कैसा एक्सपीरियंस है नवीन सर के साथ? नवीन सर बहुत अच्छे हैं, मतलब सच बताए तो बहुत हेल्पफुल है। उनके लिए ये नहीं है कि ये नया टीचर है, ये पुराना टीचर है, वो सबको एक तराजू में तौलते हैं। अगर आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम है तो वो हमेशा कहते हैं हम बड़ा भाई हैं। उनका एक चीज़ सबसे पहला रहता है कि हमको अपना बड़ा भाई समझो। आप कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, आप डायरेक्ट हमसे बात करो। आप उनको डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो, आप उनके ऑफिस में जा सकते हो। वरना बाकियों में तो रहता है कि अपॉइंटमेंट ले लेना है, या ये वो बहुत सारे लंबे लाइन्स होते हैं। बट उनका है कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, आप फ़ोन करो, वो एक बार में आपका कॉल उठाते हैं। हमें कई बार बहुत सारी दिक्कतें हुई RWA में, तभी हमको 3 महीने के अंदर ही छोड़ना पड़ा। लेकिन ये था कि वो बहुत सपोर्ट किए। और जब हम छोड़ रहे थे तब भी उनका यही था कि गुड़िया तुम छोड़ तो रही हो, लेकिन कभी भी अपने बड़े भाई की ज़रूरत पड़े तो एक बार मैसेज करना, कॉल करना, हम हमेशा खड़े हैं। तो आपके बड़े भाई ने जो हमेशा आपके लिए पूछते रहते हैं, उन्होंने सपा ज्वाइन कर लिया हाल ही में। हम तो उनको मैम कांग्रेचुलेशंस बोल चुके हैं। हमें पता है वो जो भी करेंगे बहुत अच्छा करेंगे। मेरे लिए पार्टी मैटर नहीं करता कि वो किस पार्टी से है, मैटर ये करता है कि वो खड़े हो गए, क्योंकि मैम ज़रूरत है। हमें ऐसा लगता है कि अब पॉलिटिक्स में टीचर्स के आने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ चुकी है। बिकॉज अभी जो SSC का हुआ था उसमें टीचर्स को जो मारा गया, वो बहुत ज़्यादा खराब था। वो बताता है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम आगे बढ़ने की जगह पीछे ही जाते जा रहा। जो टीचर नींव है बच्चों के लिए, भविष्य है हमारे भारत का, या कह सकते पृथ्वी का, दुनिया का, उनके साथ ही गलत हो रहा है। तो अब उनको ही उतरना पड़ेगा अपने आप को बचाने के लिए। अब भारत को तो छोड़ो, अगर एक टीचर को खुद को बचाना है तो पहले वो उतरे। तो इसलिए हमारे नवीन सर उतरे हैं, और हमें लग रहा है कि शायद एजुकेशन सिस्टम का ग्राफ जो ऐसे हो रहा था, अब वो वापस से ऊपर उठेगा। तो आप चाहते हैं कि एजुकेशन मिनिस्टर उन्हीं को बनाना चाहिए अगर सरकार उनकी बनती है तो? मैम बन जाए तो अच्छा ही है। इलेक्शन होने वाले हैं अगले साल। हाँ मैम, मेरा तो फुल सपोर्ट है नवीन सर को। अगर नवीन सर देख भी रहे हैं तो मेरा फुल सपोर्ट है अपने बड़े भाई के साथ। आप करो, अगर कभी भी उनको लगेगा कि हमको छोटी बहन की जरूरत है, हम उनके साथ खड़े हैं। बस हम चाहते हैं कि सर कुछ भी करके ये एजुकेशन सिस्टम को ठीक करो। यहाँ पे जो इतनी सारी चीजें चल रही हैं उनको ठीक करना जरूरी है। बच्चों के लिए आवाज उठाओ, जो बच्चे लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। मैम डेली आता है कि ये सुसाइड हो गया, मैम बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं, उनके लिए किसी को तो उठना पड़ेगा। और हमारे नवीन सर पहले हैं, बट हम चाहते और भी टीचर्स हैं। जैसे बिहार में हम चाहते खान सर आ जाए, है ना। बिहार में खान सर का आने का बहुत बहुत ज्यादा नीड है,
कि खान सर को भी उतरना चाहिए, एक मौका उन्हें बिहार को इसमें देना चाहिए, पॉलिटिक्स में आकर। तो खान सर तो कह रहे हैं कि पॉलिटिक्स में आके काम करने की क्या जरूरत है, मैं ऐसे भी काम कर रहा हूँ। उन्होंने हॉस्पिटल बनाए, कम पैसे में इलाज करवा रहे हैं। मैम वही तो, जो बिना सरकार में आए इतना कर रहा है, तो हम सोचो जिस दिन वो सरकार में आ गया, ठीक है, जो बिना सिस्टम में रह के पूरे सिस्टम को कंट्रोल कर रहा है, जिस दिन वो सिस्टम में उतर गए तो फिर सोचो बिहार का सिस्टम क्या होगा, पूरा सिस्टम हैंग हो जाएगा। तो खान सर सिस्टम हैंग कर देंगे, वो हैंग कर देंगे मैम। फिर बिहार जो है ना वो बुम होगा, फिर उसको मजदूरों की धरती नहीं कहा जाएगा। फिर वो जो एक लाइन कहते हैं ना, एक बिहारी सब पर भारी, खान सर उसको एकदम फिक्स कर देंगे कि हम लोग जहां भी जाएंगे धरती के किसी भी कोने में एक लाइन हम लोगों के लिए बोला जाएगा कि एक बिहारी सब पर भारी। ठीक है, नीतीश कुमार, निधि मैम को कैसे लगता है एज अ पॉलिटिशियन? मैम कैसा फीडबैक देना है? कैसा फीडबैक देना है? मतलब सच बोलना है, सच बोलना क्योंकि है। हम झूठ बोलते नहीं है, सच बोलना हमें है। ऐसा लग रहा है सच सुना नहीं जाएगा। नहीं जरूर सुना जाएगा। मैम अच्छे हैं, काफी अच्छे हैं, बट इतने सालों से वो हमारे मुख्यमंत्री हैं, बट हमें नहीं लगता कि हम बिहार को आगे लेकर जा रहे। अभी भी क्वेश्चन वही है, लड़कियां कहाँ सेफ है, अभी भी क्वेश्चन वही है, एजुकेशन सिस्टम कितना बदला है, अभी भी वही क्वेश्चन है, रोजगार कहाँ है। क्योंकि अगर इतने सालों से जनता आप पर ही भरोसा कर रही है, किसी दूसरे को वो चुन नहीं रही है, इसका मतलब है कि उसको पूरा भरोसा है कि आप हो जो उसको आगे लेकर जा सकते हो। लेकिन हम कहाँ आगे जा रहे? या तो हम कह सकते हैं कि हम जहां पर पहले थे आप वहीं पर रोक दिए हो, है ना, हम पीछे नहीं गिर रहे, चलो हम नीचे नहीं गिर रहे, लेकिन हम जहां पर कल थे आज भी वहीं खड़े, न ऊपर जा रहे न नीचे जा रहे, और हमें जरूरत है ऊपर जाने का। हम बाकी स्टेट से पीछे होते जा रहे हैं। तो निधि, आपने कुछ देर पहले ये तो बताया कि एजुकेशन सिस्टम में बदलाव हुआ है, स्कूल में पढ़ाने का तरीका बदला है। मैम हम यूपी की बात किए थे, हम बोले ना हमें खुद बिहार छोड़कर यूपी में आना पड़ा पढ़ाई करने के लिए। अगर बिहार में पढ़ाई इतनी अच्छी होती तो शायद हम बिहार से पढ़े होते, मेरे पास 12th का रिजल्ट बिहार बोर्ड का होता, बट हमको यूपी में आना पड़ा। रीजन यही है कि पढ़ाई वहां नहीं है, और अब ऑनलाइन आया, मेरे टाइम पर ऑनलाइन नहीं था। तो आपको लगता है योगी जी की सरकार बेहतर है नीतीश सरकार के बनस्पत? योगी जी बेस्ट है। योगी जी तो बिहार में क्या सुधार होना चाहिए? मैम एजुकेशन सिस्टम, हाँ। उसमें सुधार लाने की जरूरत है। पढ़ाई को थोड़ा सा बच्चों को सीरियस करना होगा, बच्चे पढ़ाई को लेकर बिल्कुल सीरियस नहीं है। अभी एग्जाम सेंटर पर हम गए थे, बच्चों का एग्जाम हुआ था, बच्चों में बिल्कुल सीरियसनेस नहीं है। बच्चों से जब पूछा गया कि वो आगे क्या करना चाहते हैं तो उनका है कि हम गुजरात जाएंगे, ये काम करेंगे, हम दिल्ली में जाकर ये काम करेंगे। मतलब लड़कों के मन में ये बन गया है कि हमको नौकरी तो नहीं मिलने वाला, हमको मजदूरी ही करना है। तो सबसे पहले हमें इसे बदलना होगा। बच्चों को क्लास में, स्कूल में समझाना होगा कि 12th पास करते ही आपके पास ये जॉब है, आप इसकी तैयारी कर सकते हो। तो जॉब अपॉर्चुनिटीज करनी पड़ेगी। हाँ, बहुत जरूरी है मैम। बेरोजगारी बहुत ज्यादा हो गया है बिहार में, रोजगार बहुत कम है, बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। तो इसके लिए नीतीश जी को कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ करे, थोड़ा बहुत भी लाएंगे तो शायद बिहार सुधरे थोड़ा सा। निधि मैम, पीडब्ल्यू से आपको कैसे ऑफर मिला था? मैम जब हम आरडब्ल्यू में काम करना स्टार्ट किए तो काफ़ी अच्छा चल रहा था, सारी चीज़ें ठीक चल रही थी, बट हैंडल नहीं कर पा रहे थे। लेकिन वो कहते हैं ना कि भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं, उस टाइम पर एक मैसेज आया, ठक ऐसे नोटिफिकेशन आया। हमारे पीडब्ल्यू में बिहार बोर्ड के कैटेगरी मैनेजर है गौरव सर, उनका मैसेज आया, हेलो मैम कैसे हो आप। तो देन स्टार्टिंग में था कि रिप्लाई करे ना करे, फिर हमने कहा कर लेते हैं। तो उनसे बात हुई मेरी, उनका था कि मैम आप बहुत अच्छा कर रहे हो। हम उनको बताए कि मेरी चीज़ें ऐसी चल रही हैं इंस्टा को लेकर कि आप बहुत कुछ भी बोल देते हो, आपके गाने, आपका बोलने का तरीका बिल्कुल प्रॉपर गांव वाला है, तो सर हम ये सब चीज़ें नहीं छोड़ेंगे। तो सर का था कि मैम यही तो आपका पावर है। पीडब्ल्यू इसको लेकर हमें काफ़ी सपोर्ट किया, जहाँ पर हर चीज़ को लेकर ट्रोलिंग किया जा रहा था कि आप ऐसे कैसे इस टॉपिक पर वीडियो बना सकते हो, किस तरीके से आप बोल सकते हो, ऐसे गांव वाले लैंग्वेज यूज़ नहीं करना है, इस तरीके से नहीं रहना है, ऐसे ड्रेसेस नहीं पहनने, सूट नहीं पहनना, ये बहुत सारी चीज़ें चल रही थी। पीडब्ल्यू जब हमको बोला कि मैम ये आपकी ताकत है, तो देन हमें लगा कि हमें कोई सपोर्ट करने वाला मिला। जहाँ तक लोग हमें कमज़ोर बता रहे थे इन चीज़ों को लेकर के, एक बोल रहा कि ये आपकी ताकत है, तो फिर हमें था कि एक बार मिलना होगा। देन हम क्योंकि मैम कॉल पे बात अलग होता है, मीटिंग पे अलग होता है, तो मेरा था कि एक बार मिलते हैं, फिर देखते हैं कि सच में ये सपोर्ट कर रहे हैं या ऐसे ही है। तो जब हम मिले, जैसे फ़ोन पे हमसे बातें हुई थी, डायरेक्ट सामने से भी वैसे ही बातें हुई, सारे प्लान्स बताए गए कि मैम अगर आप आते हो हमारे साथ तो ये चीज़ें होंगी, आप अगर पढ़ाना चाहते हो तो ठीक है, आप अपना खुद का एक चैनल बना लो, अगर आप फ्री में पढ़ाना चाहते हो तो आप खुद का अपना चैनल बनाओ, आप पढ़ाओ। तो मेरा खुद का भी एक चैनल है जो अभी 5 लाख सब्सक्राइबर का हो चुका है, निधि मैम साइंस, जहाँ पर हमने फ्री में 10th और 12th के बच्चों को पढ़ाया।
फ्री उस पर आज तक कोई बैच नहीं है। और हम जिस भी पॉडकास्ट में गए हम वहाँ पर यही चीज़ बोले कि निधि मैम साइंस चैनल फ्री में चला है, हमेशा चलेगा, उस पर कोई बैच नहीं है, चाहे वो 5 लाख सब्सक्राइबर हो, 1 मिलियन हो जाए, 10 मिलियन हो जाए, अगर हम पढ़ाएंगे उस चैनल पर तो फ्री में पढ़ाएंगे, कभी भी उस चैनल पर कोई बैच नहीं आएगा। और आज भी वो चैनल चल रहा है, फ्री में चल रहा है, रेगुलर क्लासेस लेते हैं और पीडब्ल्यू की भी क्लासेस ले रहे, पीडब्ल्यू की बैचेस की भी क्लासेस ले रहे, लेकिन मेरी भी चैनल चल रहा है, मेरी भी क्लासेस चल रही है फ्री में। इट्स वेरी ग्रेट, क्योंकि अभी सब कमर्शियलाइजेशन हो गया है ऑनलाइन एजुकेशन में, और सब चाहते हैं कि बैचेस बेचे जाए। वहाँ पे अगर आप फ्री में एजुकेशन दे रही हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। क्या प्लानिंग है बिहार के बच्चों के लिए? मैम मेरा ये है कि अगर किसी भी बच्चे के पास फ़ोन है, बिहार के बच्चे के पास अगर फ़ोन है तो उसको निधि नाम पता होना चाहिए कि हाँ एक लड़की बिहार की ही है जो पढ़ा रही है। मेरा दिमाग में सिर्फ अभी ये चल रहा है कि अगर आपके पास फ़ोन है तो फ़ोन में एक नाम जो आप सर्च करो, एक नाम जिसका वीडियो देखो, वो निधि होना चाहिए। और इसके लिए हम हर लेवल पर जा रहे हैं, ठीक है, चाहे वो गाँव का बच्चा हो जिसको जिस लैंग्वेज में पढ़ना है, आपको हंसकर पढ़ना है हम हंसकर पढ़ाते हैं, जब लगता है कि उनको सीरियसनेस के साथ पढ़ाना है हम सीरियस होकर पढ़ाते हैं। तो मेरा है कि बच्चा पढ़े और पढ़ करके अच्छे नंबर भी लेकर आए। जब हम पढ़ाना स्टार्ट किए तो बहुत सारे ट्रोलिंग बिहार बोर्ड के जो चैनल्स हैं, ठीक है, बिहार में मैम रंगदारी बहुत चलता है ना, आप आओगे तो आपको देखने को मिलेगा कि बिहार में कुछ लोग अपना दबदबा बना लिए कि बच्चा पढ़ेगा तो सिर्फ हमसे पढ़ेगा। तो जब हम बिहार में उतरे पढ़ाने के लिए तो लोगों का था ये इतनी छोटी है क्या पढ़ा लेगी, क्वेश्चन ही मैच नहीं होगा, बिहार का पेपर देखना तुम लोग एक क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। मैम यूट्यूब पर सबूत है, सिर्फ 3 क्लासेस हम लिए थे, हम बच्चों को बोले थे एग्जाम से पहले 3 क्लासेस लेंगे, वो 3 क्लासेस करना, अगर पेपर मैच नहीं करता है तो हम पढ़ाना छोड़ देंगे। वो क्लिप भी कट है, वो क्लिप बहुत जगह गया है और आज हम फिर से कह रहे कि आप जा करके मेरा वो 3 वीडियो देखना और बिहार का 10th का साइंस का पेपर उठाना। मैम डिट्टो सेम क्वेश्चन मैच हुआ। इससे हम ये कहेंगे कि आप कभी भी, वो कहते हैं ना डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, एज देखकर आप जज मत करो कि इसको पढ़ाने नहीं आएगा, ये क्वेश्चन मैच नहीं करा पाएगी, ये बच्चों को 90 प्लस नहीं दिला पाएगी। मेरा मानना है कि अगर हम मेहनत करते हैं तो मेहनत का फल मिलेगा और बच्चा अगर भरोसा किया है तो हम उसके भरोसे को टूटने नहीं देंगे। ट्रू। जब पीडब्ल्यू आपने ज्वाइन किया होगा, आपने अलख पांडे से मुलाकात की होगी। हाँ जी, हाँ। अलख सर एजुकेशन सेक्टर में बहुत ही जाना पहचाना नाम बन गए हैं और बहुत प्यार मिलता है उनको बच्चों से। निधि मैम, जब आपने मुलाकात की अलख पांडे से, वो एक्सपीरियंस कैसा रहा? मैम ड्रीम कम्स ट्रू है ना, जिनको हम हमेशा फोन में देखे हैं उनको सामने से देखना, और वो बिल्कुल सेम थे जैसे फोन में। ऐसा नहीं था कि बच्चे आते ही जो बच्चे उनको गले लगाते थे, पहले हमें लगता था कि कैसे बच्चे इतना दौड़ कर, जिनको अपनी जान का भी परवाह नहीं, वो दौड़ कर जा रहे, मतलब स्टेज को तोड़ करके जा रहे, कोई ऐसे कैसे कर सकता है। लेकिन जब हम उनसे मिले तो हमें पता चला कि हाँ इस इंसान के लिए अगर आसमान से भी ना कूदना पड़े तो बच्चे तैयार हैं, और हम खुद उनमें से एक है। घंटों तक इंतजार किए सर से मिलने के लिए, फाइनली मिले। सर बहुत सपोर्ट किए, बहुत स्टार्टिंग में तो हमारी मुलाकात बहुत छोटा सा हुआ था, लॉन्चिंग के टाइम पर हुआ था, सिर्फ लगभग 2 से 3 मिनट का, इसके बाद चला बात नहीं हुआ। फिर 4 महीने के बाद अभी फिलहाल में कुछ टाइम पहले ही सर का सामने से मैसेज आया और उनका था कि मैम हम आपके फ़ैन बन चुके हैं। सर का सामने से यही फ़ोन आया कि मैम हम आपके फ़ैन बन चुके हैं, हमें आपसे मिलना है। हम आपसे मिले थे बट हमें उतना याद नहीं था, बट हम आपके जो वीडियोस देख रहे हैं मेरे फीड में आए जा रहे और हमें था कि अब ये मैम हमें चाहिए। फिर हमें पता चला ये तो हमारी ही चैनल की मैम है, तो हमें आपसे मिलना है। देन रातों रात मीटिंग फाइनलाइज किया गया, हम बनारस से पहुँचे नोएडा सर से मिलने के लिए, और लगभग 1 घंटे, जहाँ पहले हम 3 मिनट मिले थे, 1 घंटे तक हमारा मीटिंग चला। सर हमको बहुत मोटिवेट किए, सर का था कि आप बहुत अच्छा कर रहे हो, इसी तरीके से आप मचाओ। बहुत कुछ सिखाए भी कि ये दुनिया कैसी है, यहाँ पर लड़कियाँ आगे बढ़ती हैं तो क्या क्या चीज़ें सुनना पड़ेगा, सहना पड़ेगा, तो आपको क्षमता रखना होगा, डरना नहीं होगा। तो वो एक लाइन भी बोले कि छोटी बहन हो तुम। और अभी मेरा एक वीडियो देखा होगा आपको कि अभी विश्वास दिवस में वो स्टेज पर इतने बच्चों के पास, जहाँ लाखों बच्चे लाइव देख रहे थे, उनके सामने सर ने बोला कि ये मेरी छोटी बहन है। तो एक रिश्ता मिल गया हमको बड़े भाई और छोटी बहन का। ट्रू। पीडब्ल्यू को लेकर ये कहा जाता है कि एक बहुत बड़ा ब्रांड है और इसके जो टीचर्स हैं वो बहुत कमाते हैं। आपसे जानना चाहूंगी सैलरी क्या होती है पीडब्ल्यू की? मैम इतना कमाते हैं कि जिंदगी में किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। अलग सर इतना दे देते हैं कि आपका घर बहुत अच्छे से चलेगा, आप अपने माँ बाप के हर सपने को पूरा कर पाओगे। उनका ये है पहले ही कि मैम आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम हो, कभी भी लगे कि हमें इसकी जरूरत है, आप एक बार मैसेज करना। जब मेरा 1 घंटे मीटिंग हुआ तो उसमें सर का एक लाइन था, मैम आपको कभी भी लगे कि हमें ये चाहिए, आप कहना कि भैया हमें ये चाहिए, आप तक वो पहुंच जाएगा।
तो ये सबसे बेस्ट चीज़ है कि भले वो पैसा ज़्यादा दे कम दे वो नहीं पता, लेकिन हाँ अगर आपको कभी भी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े, कभी भी किसी चीज़ की, तो PW खड़ा है। अगर किसी के मम्मी का किडनी खराब है तो मैम हम वो देखें कि PW में बहुत सारे लोग हैं जो डोनेट करने को तैयार है। अगर ब्लड की कमी है किसी को, मैम बहुत सारे लोग सामने से आते हैं ब्लड देने के लिए। तो PW ये चीज़ सिखाता है कि पैसा तो मिलेगा ही, साथ ही साथ रिश्ते भी मिलेंगे और ज़रूरत पर पूरा परिवार आपके साथ खड़ा है। ठीक है, बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं, उनको भी अगर टीचिंग में करियर बनाना है, PW के साथ जुड़ना है, तो क्या करना पड़ेगा? मैम सबसे पहले तो अपने ऊपर काम करना होगा, है ना। अगर आप बेस्ट हो तो PW हमें लगता है कि वो जोहरी है, वो हीरो को तलाश करके खुद लेकर जाता है ना। वो कहते हैं ना कि अगर आपको प्यास लगे तो जरूरी नहीं कि कुआं चल कर आए, प्यासा खुद कुएं के पास आता है। तो PW खुद ही टीचर्स को ढूंढता है, जितने भी बढ़िया टीचर से, अच्छे टीचर से, उनको खुद लेकर जाता है। बट फिर भी अगर आपको लग रहा है कि आप नहीं जा पा रहे हो, आप नहीं पहुंच पा रहे हो, तो हमारी कैटेगरी टीम है, आप उनसे मिल सकते हो। वो लोग बहुत सपोर्टिव है। हर टीचर चाहे वो छोटे लेवल का हो, बड़े लेवल का हो, अगर उसके अंदर क्षमता है कि वो अच्छा कर सकता है, वो उन टीचर्स को ग्रूम करके यहाँ तक पहुंचा रहे। और शायद इसीलिए आज जहाँ पर हम पहले 3 लाख 5 लाख फॉलोअर्स पर थे, PW में आने के बाद मेरा 1 मिलियन फॉलोअर्स होने वाला है। तो PW ने हमें ग्रूम किया, उसने बताया कि हमें कैसे बच्चों से डील करना है, किस तरीके से अपने कंटेंट को और बेटर करना है, किस तरीके से टॉपिक्स को और अच्छा समझाना है। और आज हम आप तक भी पहुंच पाए तो कहीं ना कहीं PW के वजह से, कि आज हम आपके सामने बैठे हैं, आपसे बातें कर पा रहे हैं। निधि, आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि जो टीचिंग करियर और टीचिंग लाइन है, इसमें मेल डोमिनेंस बहुत ज़्यादा है। अभी क्योंकि ऑनलाइन स्टडी हो गई है तो ऑनलाइन टीचिंग में फीमेल्स हमें दिखते हैं, लेकिन जब शुरुआत में देखा जाए तो ज़्यादातर हमारे पास जो टीचर्स होते थे वो मेल होते थे। मैथ्स ये सब पढ़ाने, बायोलॉजी में तो होती थी फीमेल टीचर, लेकिन मैथ्स और ये सब में हमें मेल ही नजर आते थे। लेकिन अब फीमेल्स भी आगे आ रही हैं, कितना चैलेंजिंग है फीमेल्स के लिए टीचिंग लाइन? मैम क्योंकि ऑनलाइन जो है ना, हमारा ऑनलाइन सिस्टम फीमेल्स को हम देख रहे हैं कि वो रिलेट भी कर पा रहा है और एक्सेप्ट भी कर रहा है। ऑफलाइन में नहीं है। अभी आप ऑफलाइन स्कूल्स में चले जाओ, कोचिंग्स में चले जाओ, तो फीमेल टीचर अभी भी पीछे रह रही हैं। वो बच्चों से डील नहीं कर पा रही, बिकॉज बच्चे या तो बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, बच्चे कुछ भी बोलकर चले जाते हैं। आप पेरेंट्स भी, अब पेरेंट्स की बच्चे बात नहीं मान रहे तो टीचर्स की कैसे मानेंगे। तो टीचर्स को डर लगा रहता है, फीमेल टीचर्स को खास करके, कहीं हम बच्चों को कुछ बोल दिए और रिवर्ट बैक में वो हमको कुछ बोल दिए, इस डर से वो ऑफलाइन में नहीं उतर रही। लेकिन ऑनलाइन हम मान रहे हैं कि जितना मेल टीचर्स हैं उतनी ही फीमेल टीचर्स अब बाहर निकल रही हैं, आ रही हैं, कैमरे को फेस कर रही हैं और हर टॉपिक को क्लैरिटी के साथ समझा रही हैं। तो फीमेल टीचर्स ऑनलाइन में आना स्टार्ट हो चुकी हैं। जहां मेल टीचर्स है वहाँ फीमेल टीचर्स यहाँ हैं। PW में मैम सबसे ज्यादा फीमेल टीचर्स हैं। और PW में जितने भी हमारी फेमस टीचर्स का अगर हम नाम लें, उसमें सबसे ज्यादा आपको फीमेल टीचर्स मिलेंगे। तो PW तो फीमेल्स को आगे रखता है। उनका है कि अगर मेल थोड़ा सा पीछे भी है तो चल जाएगा, बट हमारी जो महिलाएं हैं उनको स्टेज का जो फर्स्ट रो होगा ना, वहां पे रखना है, सबसे स्टार्टिंग में रखना है। तो PW और हमारा ऑनलाइन फीमेल को एक्सेप्ट कर रहा, फीमेल्स को आगे लेकर आ रहा है। ठीक है, पहले हम जब देखते थे टीचिंग करियर को, और खासकर ऑनलाइन टीचिंग में, तो हमें ये नजर आता था कि या तो कंपटीशन की तैयारी हो रही होती है, या तो फिर मैथ्स ही पढ़ा रहे होते हैं, बोर्ड वाला हमें नहीं दिखता था। PW ने शायद ये शुरुआत करी जब बोर्ड की पढ़ाई भी ऑनलाइन होने लगी और जो बच्चे काफी कनेक्टेड रहते हैं अपने टीचर से। तो ये शुरुआत होना कितना जरूरी था और कैसा एक्सपीरियंस रहता है, क्योंकि आप भी बोर्ड को पढ़ाते हो? हाँ जी, इसलिए मैं आपसे ये जानना चाहती तो मैम PW नीट और JEE इन सब चीज़ों के लिए जाना जाता था। उसमें सबसे ज़्यादा बच्चे अगर नीट और IIT का देखा जाए तो PW से पढ़ते हैं। लेकिन अलग सर का था कि हमको हर बच्चे को पढ़ाना है। तो अब हमारा चाहे किड्जी हो या 8 क्लास हो, 8 क्लास के भी चैनल्स चलते हैं PW में, 10 क्लास के चलते, 12 क्लास के चलते, क्योंकि उनको पता है कि यही बच्चे आगे चलकर नीट और IIT देंगे। तो अगर इनका बेस स्ट्रांग नहीं होगा तो हम लाखों बच्चों को नीट और IIT क्लियर नहीं करा पाएंगे। तो अगर हमको नीट में टॉपर्स चाहिए तो हमको इनको बोर्ड से ही टॉपर बनाना होगा। और देन अलग सर का जो ये था ड्रीम, उसी की वजह से हमारा बोर्ड से स्टार्ट हुआ। और शायद आज जो नीट के टॉपर जहां पहले हजारों की संख्या में निकलते थे, अब लाखों की संख्या में निकल रहे। रीजन ये है कि उनका बेस स्ट्रांग होने लगा। वो बोर्ड में ही फोड़ना स्टार्ट कर दिए। बोर्ड्स में उनको पता चल चुका कि हाँ 10th में आगे हमको 11th में बायो लेना है क्योंकि हमको नीट देना है, हमको 11th में मैथ लेना है क्योंकि हमको JEE देना है। वरना पहले के बच्चों को पता ही नहीं था कि बायो लेने से हम क्या बन सकते हैं, मैथ लेने से क्या बन सकते हैं, कॉमर्स लेने से क्या बन सकते हैं। बट अब बच्चे 10th में ही जान गए हैं कि हम कौन सा स्ट्रीम चुनेंगे तो हमारा करियर क्या बनेगा। तो ये सबसे बेस्ट था बोर्ड्स को पढ़ाना। और आज हमारा बोर्ड्स लगभग 28 स्टेट्स हैं
अलग सरकार तो है कि 28 स्टेट्स में हमारा बोर्ड चले, बट फिर भी 15 to 16 हमारे बोर्ड चलते हैं। बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र बोर्ड, सारे बोर्ड चल रहे हैं और हमारा यूपी बिहार तो अभी टॉप पर चल रहा है। निधि मैम, क्योंकि आप बोर्ड्स को पढ़ाती हैं इसलिए मुझे लगता है ये क्वेश्चन आपसे करना चाहिए। बिहार में भी बोर्ड का एग्जाम हुआ बिहार में, तो जब भी कोई स्टूडेंट लेट से पहुंचता है, गेट बंद हो जाता है, हाँ एग्जाम जी। नहीं दे पाता है। इसी बीच एक घटना होती है, एक छात्रा पहुंचती है लेट, थोड़ी लेट हो जाती है उसे, और गेट बंद हो जाता है, एग्जाम नहीं दे पाती है, उसने सुसाइड कर ली। हाँ मैम, हम ये केस देखे थे और इस पर हम वीडियोस भी बनाए थे। हम बच्चों को भी समझाए थे कि आप लोग के लिए हम मानते हैं एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट है, रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन लाइफ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर लाइफ रहेगा तो आप नेक्स्ट ईयर भी एग्जाम दे सकते हो, बट मैम बच्चों के ऊपर एक तो पेरेंट्स का भी प्रेशर रहता है, खासकर लड़कियों के ऊपर, कि अगर तुम 12th पास नहीं करोगे तो शादी हो जाएगा, 12th नहीं करोगी तो ये हो जाएगा। और उस बच्ची के दिमाग में भी सेम वही चीज़ें चल रही थी। एक तो बच्ची इतना दूर से आई, वो बहुत रिक्वेस्ट की कि अंदर जाने दिया जाए, अंदर जाने दिया जाए, बट हमारा जो सरकार है या फिर बोल सकते हैं पुलिस है, बाकी चीज़ों को इतना तेजी से नहीं करता है, बाकी चीज़ों में बहुत ढीला है। अगर कहीं पर कुछ हुआ है तो वहाँ पहुँचने में उसको 1 घंटे लग जाते हैं, लेकिन वो चाहता है कि स्टूडेंट ऑन टाइम पहुँचे। वो खुद 1 घंटा लेट है तो चल जाएगा, बिकॉज हमें कोई एग्जाम नहीं देना है, लेकिन बच्चे जिनका फ्यूचर है उनको 1 मिनट भी लेट नहीं होने देना है। और सिर्फ वो एक केसेस नहीं मैम, बहुत सारे केसेस हैं जहाँ पर बच्चे पहुँच चुके हैं बट उनको एग्जाम नहीं देने दिया गया। बच्चे रो रहे हैं, बिलख रहे हैं मैम, पेरेंट्स हाथ जोड़ रहे हैं, पैरों पर गिर रहे हैं। मैम मेरे पास कुछ वीडियोस आए जहाँ पर पिता अपना पगड़ी पुलिस के सामने रख रहा है कि मेरी बेटी को एग्जाम देने दो, बहुत दूर से लेकर आए हैं, उसको परीक्षा देने दो। लेकिन उन लोगों के अंदर जरा सा भी ऐसा लग रहा है दया नाम की चीज नहीं थी। उनका था कि वो 5 मिनट लेट है, हम नहीं जाने दे सकते। वो 5 मिनट इंपॉर्टेंट है, लेकिन बच्चे का 1 साल नहीं। वो 1 साल बर्बाद हो सकता है, 5 मिनट बर्बाद नहीं होना चाहिए। तो मे बी हमारे एजुकेशन सिस्टम, हम जो स्टार्टिंग से लेकर अभी भी बोल रहे हैं कि एजुकेशन सिस्टम का ग्राफ या तो एकदम इक्वल पे चल रहा है या तो डाउन हो रहा है, अपर तो जा ही नहीं रहा है। तो वो एजुकेशन सिस्टम की वजह से ही आज है कि बच्चों पर भी इतना प्रेशर पड़ रहा है और बच्चे प्रेशर में आकर ये सारे कदम उठा रहे हैं। तो अगर हम इनको ठीक कर पाए तो मे बी ऐसे केसेस नेक्स्ट ईयर हमको ना मिले। आप बिहार बोर्ड को पढ़ाती हैं, बिहारी बच्चों को पढ़ाती हैं, कैसा एक्सपीरियंस रहता है और आपका ऑब्जर्वेशन क्या है बिहारी बच्चों पर? मैम बिहारी बच्चे अगर आपको प्यार दिए तो भर कर देंगे। मतलब हम सेंटर पर गए हैं, लिटरली पूरा चक्का जाम हम जो सुनते थे वो हमको देखने को मिला। प्रॉपर भीड़ लगा हुआ है, लोग दुकानों से निकलकर, छत पर से उठकर देख रहे हैं किसके लिए भीड़ लगा है। बच्चे नारे लगा रहे। जब हम पेपर, मेरा साइंस का हुआ और हम बच्चों से मिलने गए थे कि उनका पेपर कैसा गया, बच्चे चिल्ला रहे। उनका है कि वो जैसे हम है ना डरते नहीं है, बच्चे बिना डरे कोई भी इंटरव्यू लेने आ रहा तो वो डायरेक्ट बोल रहे कि मेरा पूरा क्वेश्चन मैच हुआ है, हम पीडब्ल्यू से पढ़े थे, हम निधि मैम से पढ़े थे, क्वेश्चन पूरा डिट्टो सेम हुआ। तो वो चीज़ है कि ईमानदार होते हैं बिहार के बच्चे। अगर वो आपसे पढ़े हैं तो वो कहीं पर भी रहेंगे, वो चिल्लाकर बोलेंगे हम आपसे पढ़े हैं। आप उनके मुंह से किसी और का नाम नहीं निकलवा सकते। तो एक चीज़ तो इनकी ये है। दूसरा है कि वो टीचर्स को गुरु, हमारे यहाँ बिहार में टीचर्स को टीचर नहीं, गुरु, आचार्य ऐसे शब्दों से सम्मानित किया जाता है। और वो आज भी चल रहा है कि टीचर भगवान का रूप है, माता पिता से बढ़कर हमारे टीचर्स हैं और हमको उनको रिस्पेक्ट देना है। बिहार में अभी भी रिस्पेक्ट दिया जाता है। बाकी स्टेट्स के अगर कंपैरिजन में देखें तो बिहारी बच्चे टीचर्स को कुछ ज़्यादा ही रिस्पेक्ट देते हैं। मुझे एक मोमेंट याद आ रहा है जब पीडब्ल्यू में एक ऑर्गेनाइजेशन हुआ था जिसमें सभी लोग वहाँ पे गेट टुगेदर पार्टी थी, उसमें आप भी थे। मंच पे आपकी मम्मी को बुलाया जाता है, फिर आपकी आंखों में आंसू आने लगता है। वो मोमेंट मैं जानना चाहूंगी, क्या फील हो रहा था? मैम हम आपको बता दें वो मेरी मम्मी नहीं थी है ना, वो एक बच्चे की मम्मी थी। क्योंकि जब हम स्टार्ट किए थे तो मेरा रहता है ना कि हम बच्चों का लाइव टेस्ट लेते हैं, बच्चों का एक टेस्ट करवाते हैं जिसमें बहुत लोग हैं पैसे देते हैं। बट मैम हमें लगता है कि हम पैसे देकर, जैसे मेरे अंदर लालच आ गया, अगर हमको वो 150 नहीं मिलता तो हम 400 800 उन चक्करों में नौकरी करना स्टार्ट नहीं करते। तो हम नहीं चाहते अगर बच्चों को हम पैसा देना स्टार्ट कर देंगे ना कि हम आपको 150 रुपये देंगे, टॉप करोगे तो 1000 देंगे, 5000 देंगे, तो बच्चों के अंदर भी वो लालच आने लगेगा। और जब वो लालच से पढ़ाई करेंगे तो वो चीटिंग करने को भी तैयार हो जाएंगे कि हमको नकल करके भी पास होना है। तो हम बच्चों के लिए टेस्ट में कि हम आपको मिक्सर देंगे, क्योंकि गांव के बच्चे में आज भी मेरे घर वो सील और लोढ़ा पे चटनी पिसता है, आज भी मेरे घर चूल्हे पे खाना बनता है। तो हम अपने घर तक पहुंचाने में हमको बहुत टाइम लगा, इंडक्शन, गैस, लेकिन हम चाहते हैं जो गाँव के बच्चे हमसे पढ़ रहे हैं उनकी मम्मियों तक हम ये सारे सामान पहुंचा सके। तो हम बच्चों का हर हफ्ते टेस्ट लेते थे और टेस्ट में जो भी बच्चा फर्स्ट सेकेंड थर्ड आता था उनको गिफ्ट देते थे, मिक्सर, या किसी बच्चों को हीटर, या किसी बच्चे को गैस, किसी को बुक्स, फ्री में। ये सारी चीजें हम खुद, ऐसा नहीं कि बच्चों को बुला कर देते थे, नहीं, बच्चों के घर पहुंचकर, बच्चों को बुलाकर उनके पेरेंट्स को देते थे। तो वहीं पर हमारी एक बच्ची थी आंचल नाम की, उससे मेरी बात भी हुई थी। वो काफी बहुत ही
वीक फैमिली से थी, गरीब फैमिली से थी। तो हमें उसकी मम्मी से मिलना है, बिकॉज़ उसकी स्टोरी काफ़ी ज़्यादा अगर आप सुनते तो बहुत ज़्यादा सैड था। तो हमें उनकी मम्मी से मिलना है। तो हम उनकी मम्मी से बात करके उनको कहे थे कि आप उसमें आ जाना। और हम लगभग 2 महीने से अपनी मम्मी से नहीं मिले थे। बाहर ही थे, नोएडा में रहकर हमको काम करना पड़ता है। तो जब हम उनको देखे तो हमें ऐसा लगा कि हम अपनी मम्मी से मिल रहे हैं। वो टाइम याद आ रहा था कि जब मेरी मम्मी हमें बाहर भेज दी थी और घर पर रहकर वो पूरा परिवार सँभाल रही थी। गाँव वालों को देख रही थी, इतने ताने सुन रही थी, जहाँ पे सब लोग, मेरे रिश्तेदार सब कह रहा था कि लड़की एक दिन देखना तुम्हारा नाम डुबा देगी। और वहाँ मेरी मम्मी लड़ रही थी सबसे कि नहीं, मेरी लड़की बहुत आगे जाएगी। तो वो सारे मोमेंट्स मेरे दिमाग में चलने लगा और उनको देखते ही पता नहीं क्या हुआ, वो उस मोमेंट पर हम रोना स्टार्ट कर दिए। हमें ऐसा लगा कि हम अपनी माँ से मिल रहे हैं। और वो जो मेरा सपना था कि एक दिन अपनी माँ को हम स्टेज पर खड़ा करेंगे और बोलेंगे कि जो लोग बोले थे कि हम इनका नाम डुबाएँगे, आज हम अपने साथ खड़े हैं। आज हम अपनी माँ को यहाँ लेकर आकर बोल पा रहे हैं कि हम इनकी लड़की हैं। तो वो मोमेंट याद आने लगा, तो देन हम उनको लेकर आए और हम उनको यही चीज़ बोले कि बहुत लोग आएँगे, बहुत लोग बोलेंगे कि ये अब कुछ नहीं कर सकती, बहुत लोग आपकी लड़की के ऊपर उँगली उठाएँगे, बस आप साथ देना। माँ साथ खड़ी है, दुनिया का कोई ताकत किसी लड़की को पीछे नहीं कर सकता, अगर माँ साथ खड़ी है तो। तो वो ट्रू। मोमेंट था। थैंक यू सो मच निधि मैम जुड़ने के लिए हमारे साथ। थैंक यू। थैंक यू मैम।